नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम टेस्ट पेपर नंबर 2 को लेकर आए हैं। जो टेस्ट पेपर अभी अभी आप लोगों ने दिया है उस टेस्ट पेपर को हम 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं, जो है हमारे पास पास्ट टेंस से रिलेटेड। अर्थात इसमें 25 क्वेश्चंस हैं और सारे ही क्वेश्चंस पास्ट टेंस से रिलेटेड हैं। इसके पहले हमने एक और टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन किया था, उसमें हमारे पास 25 क्वेश्चन थे और सारे ही क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड थे। अब हम पास्ट टेंस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद फ्यूचर टेंस का जो टेस्ट पेपर है उसको आप देंगे और फिर हम उसके भी सॉल्यूशन वीडियो लाएंगे। नंबर फर्स्ट है शी द कॉलेज लास्ट ईयर। यहां जब हम देखें तो हमारे पास एक आइडेंटिफाई वर्ड है और ये वर्ड है लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर वर्ड से हम पहचान सकते हैं, हमने हमारी वीडियोस में पूरी पास्ट टेंस की वीडियोस जब आपने देखी होगी तो उस वीडियोस में 1 बाय 1 एडवर्ब्स का सॉल्यूशन कराया गया है और उस एडवर्ब्स में हमने लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक ये भी वर्ड देखे हैं। तो लास्ट ईयर ये वर्ड बता रहा है कि आप यहाँ कौन सा टेंस लाए साहब, आप लाएं पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस लाएं तो पास्ट में भी कौन सा, पास्ट सिंपल टेंस लाना है। और पास्ट सिंपल का मतलब यहां देखते हैं क्या कैन लिव आएगा, ना। लेफ्ट आएगा, हैज लेफ्ट आएगा, ये भी ना। पास्ट सिंपल क्या है, विल हैव आएगा, ना। अनआंसर्ड क्वेश्चन, अनुत्तरित प्रश्न, इसका उत्तर नहीं देना है, ऐसा नहीं करेंगे हम। हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है और क्या है, लेफ्ट। और क्या आंसर आ गया यहाँ पे, बी वाला। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास कौन सा था, बी वाला। और ये कौन सा टेंस है हमारे पास, पास्ट सिंपल टेंस है साहब। यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है नंबर 2। व्हेन आई मेट हर लास्ट ईयर। देखो वापस लास्ट ईयर है, लेकिन वेन है, वेन भी अपन ने देखा था। वेन और वाहिल दो चीज भी इसमें देखी थी। कहीं वेन आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जबकि वाहिल आता है तो वाहिल कंटिन्यूटी को बताता है। यहां वेन है और वेन के साथ मेट है, मेट, MET, हर लास्ट ईयर। अब पूरा सेंटेंस कौन सा यहां पर आएगा साहब, उस सेंटेंस को देखते हैं हम। शी हैड बीन मैरिड सिंस 5 years, शी हैड बीन मैरिड सिंस 4 years। यहां देखो आपके पास सिंस और 4 दो चीजें दे रखी है, लेकिन 4 यहां पे ये आना चाहिए कौन सा, ये वाला, FOUR, 4 years। नेक्स्ट है हमारे पास शी वॉज मैरिड 5 years ago, शी हैज बीन मैरिड सिंस 5 years और अनआंसर्ड क्वेश्चन। अब यहां देखें हम, यहां सेकंड फॉर्म है वेन के साथ, आई मीन पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस है तो हम देखें कि ये हैज बीन तो आना ही नहीं है, कंप्लीट है, क्योंकि ये किसकी सिचुएशन है, प्रेजेंट की सिचुएशन है। इसके बाद देखें यहाँ पे वाज मैरिड, वाज के साथ मैरिड आ रहा है, ये भी इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखो यहां पर क्या है हमारे पास, वाज वर्ब के साथ ING आता है। आगे देखें हम तो यहां देखो हैड बीन मैरिड सिंस 4, यहां पे देखो सिंस और 4। तो यहां दोनों सेंटेंस में आपके जो टेस्ट पेपर है उसमें यहां पर क्या होगा, टेस्ट पेपर में यहां पर था आपके पास 4, कंप्लीट है। 4 5 years, क्योंकि 5 years एक लॉन्ग पीरियड है और लंबे समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, 4 का। तो यहां पर जब हम देखें कि ये वाला सेंटेंस है और ये वाला सेंटेंस है, दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस है। और किस चीज का डिफरेंस है, सिंस और 4 का। तो 5 years के लिए हम 4 का प्रयोग करेंगे और यहां क्या आना है, हैड बीन आना है। तो सबसे बड़ी बात हमारे कौन सा राइट सेंटेंस हुआ, ए वाला। और यहां करेक्ट आंसर भी हुआ है ए वाला। ये स्टार लगा देता हूं, आपका बिल्कुल करेक्ट बना कौन सा, ए वाला। सिंस 5 years नहीं, क्या आएगा 4 5 years, क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड है, इसलिए यहां पर ये करेक्ट आंसर बना हमारा। ये भी हटा दिया, कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। अगला प्रश्न जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां डिड है, देखो, और डिड है तो डिड के जरिए इसको किस तरीके से हम कंप्लीट करने वाले हैं। डिड है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है साहब। क्या कम आएगा, केम आएगा, हैड कम आएगा, हैड बीन कमिंग, ना, हैड कम, ना, केम, ना। केम क्यों आएगा, क्योंकि यहां डिड है तो डिड के साथ तो हमेशा आपके पास, आपने देखा होगा हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस है।
और पास्ट सिंपल की जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, और डिड के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंप्लीट है, इसलिए यहां पर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, और कौन सा राइट है, ए वाला। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। He said that he had not a more enjoyable movie RPSC 2016 2016 में आया हुआ प्रश्न है, और किस तरीके से इस प्रश्न को हम कंप्लीट करते हैं। देखो, he said that he had not, देखो यहां पे कुछ कमी है, हेड के बाद नॉट नेगेटिविटी दे रखी है, और हेड के बाद हमेशा क्या आएगी, ये है आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट जहां जहां परफेक्ट वहां वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेड के साथ तो वैसे भी क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जब यहां पे केवल वर्ब छोड़ रखी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, देखो क्या सींग आएगा, ना बाबा ना, ये सीन यही करेक्ट है। आगे देखो सा नहीं, सेकंड फॉर्म है, सी ये भी नहीं, अनआंसर्ड ये भी नहीं लिखेंगे, अनआंसर्ड भी। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, बी वाला। क्यों करेक्ट है, क्योंकि हेड नॉट, हेज हैव हेड पास्ट परफेक्ट है, और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये चीज हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बता दी थी, और उसके बाद पास्ट टेंस के परफेक्ट में भी ये चीज बता रखी है, और प्रेजेंट के परफेक्ट में भी बता रखी है कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में बता रखी है हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास एक और सेंटेंस है। देखो क्या सेंटेंस है, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, यहां पे आइडेंटिफिकेशन पूछा था बस, और इस आइडेंटिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए आशा है कि ये सभी स्टूडेंट्स के राइट होगा। क्यों, क्योंकि देखो केवल आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कौन सा टेंस यहां पर है। आई एट माई फूड, आइडेंटिफाई टेंस, टेंस को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। यहाँ एट है, और एट बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म बताती है कि यहाँ कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल कहाँ है, पास्ट परफेक्ट ना, पास्ट कंटिन्यूअस ना, पास्ट सिंपल यस यस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला। प्रेजेंट सिंपल, अरे प्रेजेंट कहां से आ गया, एट है यहाँ तो। अनआंसर्ड इसको भी छोड़ो, तो करेक्ट आंसर क्या बना, सी वाला, आई मीन प्रेजेंट, आई मीन पास्ट सिंपल टेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, देखो नंबर क्वेश्चन 6, और छठा क्वेश्चन किस तरह का था, देखो इसको सॉल्व करते हैं, कंप्लीट करते हैं। किस तरह का प्रश्न था, व्हेन आई अराइव्ड, देखो इस तरह के सेंटेंस हमने देखे थे हमारी वीडियोस में। व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है एन हेड जस्ट लेफ्ट, और यहां पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है जस्ट की वजह से। ये जस्ट वर्ड भी हमने देखा था। ये क्वेश्चन देखो कहां से आया है, 2012 से आया है, और 2012 आरपीएससी से ये क्वेश्चन आया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दो बातें हमारे पास, यहाँ भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है। या हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है। जब हम इन दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे, दोनों को पहचानेंगे कि किस तरह का यहां पर हमारे पास टेंस है, तो यहां आप सोचें कि यार ईडी लग रहा है, तो हम प्रेजेंट से पास्ट सिंपल को ला दें। तो देखो यहाँ पास्ट सिंपल कहाँ है, पास्ट सिंपल तो दूर दूर तक नहीं दे रखा है। क्या यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है ना साहब, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों होगा, यहाँ तो हेड है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट यस, क्योंकि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा पास्ट परफेक्ट हुआ। और आगे चले कि पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस आईएनजी, जहां जहां कंटिन्यूअस वहां वहां आईएनजी, तो कंटिन्यूअस तो बिल्कुल न के बराबर है। और अनआंसर्ड ये भी हम उत्तर नहीं देंगे। हमारा करेक्ट आंसर हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस, किसकी वजह से, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की वजह से। करेक्ट है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस तरह का क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आई him for a doctor every time I met him, met बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां V2 है, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें बता रही है कि यहां क्या आने वाला है, पास्ट टेंस आने वाला है। और जब पास्ट आएगा तो क्या आंसर आएगा, क्या एम टेकन आएगा ना,
हेज मिस्टेकन, हेज तो नहीं आएगा क्योंकि हेज किसका है, प्रेजेंट का आइडेंटिफिकेशन वर्ड है। आगे हेव आएगा, नहीं साहब, हेव क्यों आएगा, ये भी प्रेजेंट का है। पास्ट का आंसर लेना है और पास्ट का आंसर क्या है, मिस्टूक, मिस्टेक की सेकंड फॉर्म, और मिस्टेक की सेकंड फॉर्म मिस्टूक है, तो यही हमारा आंसर करेक्ट है। इधर भी सेकंड फॉर्म और उधर भी सेकंड फॉर्म, तो करेक्ट आंसर बना हमारे पास डी वाला। यस, कोई प्रॉब्लम यहां तक? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कैसा था, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कैसा था, द थीफ रेड हैंडेड बाय द पुलिस। यहां पर बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। इस तरह के सेंटेंस में ध्यान रखने की क्यों जरूरत है, क्योंकि यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि देखो बाय द पुलिस, यहां पर जब हमारे पास बाय आ रहा है, इसका मतलब ये रिलेटेड है किससे, एक्टिव एंड पैसिव से रिलेटेड है। बाय के बाद सब्जेक्ट जा रहा है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यहां पर आना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या यहां पर बनेगा, पास्ट टेंस है, क्या यहां हेज केज बनेगा, केज बनेगा, वाज केज बनेगा, यस। यहां पर बीइंग वगैरह तो बनना ही नहीं है, क्योंकि देखो भूतकाल है, सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर सेकंड की तो थर्ड फॉर्म बन गई केज, और यहां पर द थीफ है, और द थीफ की वजह से क्या आ गया, वाज आ गया, और करेक्ट आंसर बना हमारे पास सी वाला। क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है पैसिव कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, पैसिव वॉइस से रिलेटेड है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। तो यहां पर करेक्ट बना हमारे पास वाज कैच। डायरेक्ट ऑप्शन सी बनने के बाद जब हम आगे चले क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आई टी बिफोर आई लेफ्ट स्कूल। ये आफ्टर बिफोर को हमने अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई किया था, और यहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आफ्टर बिफोर, आफ्टर का मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर का मतलब बाद में, है ना। दो वर्ड देखे थे हमने, एक वर्ड था आपके पास आफ्टर और एक था आपके पास वर्ड बिफोर। आफ्टर का मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहां होगा, बाद में, और बिफोर का मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहां होगा, ये होगा पहले। तो देखो कंप्लीट करते हैं, और इनके अलावा जो बाकी की स्थिति है, एक और सेंटेंस बच रहा है, उसमें कहां पर आएगा, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी एक और सेंटेंस बचने वाले में। तो देखते हैं, यहां पर जब देखें कि बिफोर है और बिफोर का मतलब क्या है, पहले, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां आनी है, पहले, और करेक्ट आंसर बन रहा है बी वाला। यहां कोई नहीं आना है दूर दूर तक, और बाद में देखो क्या आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। अच्छी तरीके से हमने पढ़ा था, और एग्जाम में निश्चित यहां से क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं, और इसके बाद देखो क्या बनता है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 10। एज सून एज, इस वर्ड को हमने देखा और पहचान की, ये किससे आया है, इसकी क्या विशेषता है, ये रिलेटेड किससे है, ये पास्ट सिंपल से रिलेटेड है। एज सून एज वर्ड को हमने देखा था, और एज सून एज आइडेंटिफाई वर्ड है आपका किसका, पास्ट सिंपल टेंस का। कंप्लीट, और पास्ट सिंपल का आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, तो यहां पास्ट सिंपल की वर्ब आ जाएगी। एज सून एज ही द बुक ही इन्फॉर्म द पब्लिशर। यहां हम देखें एज सून एज वर्ड क्या हेड थर्ड फॉर्म को बताता है, पढ़ा, याद है आपको, और नहीं भी आपने अगर पढ़ा नहीं देखा है तो आप देखें एक बार वीडियो को, आप सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। यहां पे हेड बिन ना, विल फिनिश ना, और सही आंसर कौन सा है, फिनिश्ड, नंबर डी वाला। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वाहिल। देखा हमने, वाहिल किसको बताता है, वाहिल बताता है कंटिन्यूटी को। ये वाहिल बता रहा है किसको, कंटिन्यूटी को, और कंटिन्यूटी को बता रहा है ये कंटिन्यूअस को। वाहिल जब कंटिन्यूटी को बताता है, वाहिल कंटिन्यूअस को बताता है, तो क्या होगा साहब, क्या इसमें आंसर आएगा, वाहिल आई होम द अदर डे आई सा नेहा एंड करीना। दूसरे दिन जब आई ड्राइविंग होम अदर डे, दूसरे दिन मैं कहां पर ड्राइव करने के लिए गया, घर पर।
तो जब हम देखें वाहिल के साथ कंटिन्यूटी आएगी, और कंटिन्यूटी क्या प्रेजेंट की आएगी या कंटिन्यूटी पास्ट की आएगी, ये हम देखेंगे अगले सेंटेंस से क्लियर होगा। यहां पर देखो सा दे रखा, और सा बोले तो सा का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये देखो ये सा, और सा बता रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब यहां पर इजेमार नहीं आना है, वाहिल के साथ आना है वाज और वर। इसलिए वाहिल के साथ ड्रॉव नहीं, क्या आएगा आई के साथ वाज ड्राइविंग। हेड खत्म, ये खत्म, यूं ही आंसर निकल गया। क्या आंसर है आपके पास? बी वाला। आपको बिलीव हो रहा होगा, आपको विश्वास हो रहा होगा अब आप इस पेपर को देख रहे हैं तो हमने कहां गलतियां कर दी। देखो आगे बढ़ते हैं और नंबर 12 देखो कैसा क्वेश्चन है। द चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग, देखो यहां हैड बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स। ये किससे रिलेटेड है? हेड प्लस वर्ब की, हेड प्लस बिन प्लस वर्ब के अंत में आईएनजी, मतलब आईएनजी तो कंटिन्यूअस को बता रहा है और बिन बता रहा है परफेक्ट को। फिर आगे देखें कि हेड बता रहा है पास्ट को, तो ये क्या बना? ये बना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं, ये नहीं और ये नहीं। सही आंसर कौन सा बना? सही आंसर बना आपके सी वाला, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां स्टार लगा देता हूं मैं, और सही आंसर सी नहीं, कौन सा है ये? डी वाला। सही आंसर बन गया आपके पास डी वाला। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये सबसे सिंपल था साहब। अगला क्वेश्चन है नंबर 13, दे द कार लास्ट वीक। अरे साहब वही लास्ट वीक, और लास्ट वीक किसको बताता है? ये बताता है पास्ट सिंपल को। पास्ट सिंपल की एडवर्ब है, पास्ट सिंपल का आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, और यहां जब पास्ट सिंपल आना है तो पास्ट सिंपल का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे, या फिर डिड नॉट लाएंगे, या फिर हम नेगेटिव होगा तब भी डिड को लाएंगे, है ना। तो आगे देखें तो कैसा ये सेंटेंस बनेगा, लेकिन डिड के साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जब इसको देखें तो यहां पर देखो पास्ट के लिए हैव बॉट, ना बॉट, यस, वुड बाय, माइट। सही आंसर कौन सा बना हमारे पास? बी वाला। और बी वाला जब करेक्ट आंसर है तो कैसे इसको सॉल्व किया गया, कैसे इसको कंप्लीट किया गया? लास्ट वीक देखकर हमने पास्ट सिंपल फिलअप किया, और पास्ट सिंपल का मतलब है बॉट। दे बॉट द कार लास्ट वीक, ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बन रहा है? नेक्स्ट नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, आई द लेटर यस्टरडे। अरे वाह, ये भी पास्ट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन है, और पास्ट सिंपल किसको बता रहा है? यस्टरडे को, और यस्टरडे बता रहा है पास्ट सिंपल को। पास्ट सिंपल ही आना है तो पोस्टेड ला दूं, खत्म। ये भी बात पोस्टेड खत्म, ये खत्म। ये कब आता साहब? जब पैसिव होता, एक्टिव एंड पैसिव होता, बाय देता, एक्टिव एंड पैसिव से रिलेटेड होता तब ये आता। यहाँ एक्टिव पैसिव नहीं है, अनआंसर्ड क्वेश्चन हमें लगाना नहीं है। हम क्यों क्वेश्चन को छोड़े? हमें सब कुछ आएगा, डोंट वरी। ए वाला कर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास एक और सेंटेंस है नंबर 15। अब देखो ये है लाख रुपए की बात, और क्या है? इफ कंडीशनल सेंटेंस है। इससे पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट टेंस का जो वीडियोस था, प्रेजेंट टेंस का जो टेस्ट पेपर था, उसमें भी इफ कंडीशनल से रिलेटेड था क्वेश्चन, और यहां भी इफ कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है। अगर हमारे पास इफ से रिलेटेड कोई वर्ड आ जाए, इफ देखो आप, इफ, और इफ के साथ अगर हमारे पास यहां दे रखा है पास्ट, इफ के साथ पास्ट टेंस से रिलेटेड कोई वर्ड है, तो दूसरा वाला जो सेंटेंस है, उस दूसरे वाले सेंटेंस में हम क्या फिलअप करेंगे? दूसरे वाले सेंटेंस में हम क्या भरेंगे? देखो इधर पास्ट टेंस है, तो दूसरे वाले सेंटेंस में बिना इफ वाले में हम क्या भरने वाले हैं? यहां भरने वाले हैं वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहां अब इफ के साथ अगर हमारे पास प्रेजेंट टेंस होता तो हम क्या फिलअप करते? हम फिलअप करते साहब विल या शैल। कंप्लीट है। और अगर इफ के साथ हमारे पास क्या होता?
इफ के साथ हमारे पास होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेकंड सेंटेंस में हम क्या भरते, हम भरते वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। है यहां तक कोई प्रॉब्लम? इफ कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन अगर हमारे पास कोई सा भी आए तो कैसे सॉल्व करेंगे? इफ के साथ क्या फिलअप करें? इधर वुड फ्लाई है तो यहां पास्ट आना है, पास्ट टेंस आना है तो पास्ट का मतलब वाज आएगा, वर आएगा, एम आएगा, एम और हैव तो खत्म। अब दोनों में से एक को हम कंप्लीट करेंगे। यहां हमने हमारी वीडियो में देखा था, पास्ट सिंपल वाली वीडियो में, कि देखो इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता, तो यहां जब हम देखें तो आई के साथ वाज भी आता है और वर भी आता है, लेकिन इमेजिनेशन यहां कल्पना दी गई है, और कल्पना दी गई है तो इमेजिनेशन के साथ वाज नहीं आके हमेशा क्या आता है साहब? वर। और करेक्ट ऑप्शन बना हमारे पास बी वाला। इमेजिनेशन में हमेशा इफ के साथ वर आएगा, और इमेजिनेशन नहीं है तो इमेजिनेशन में हमेशा आई के साथ वर आएगा, और अगर इमेजिनेशन नहीं है तो आई के साथ क्या आएगा? वाज। यहां देखो अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, है ना। आगे देखो बी वाले के बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास 16, ये भी इफ कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा है? इफ के साथ देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट है, और इफ के साथ पास्ट है तो इधर क्या आना है? इधर निश्चित है क्या आना है? वुड हैव, देखो वुड हैव नहीं, पास्ट है तो इधर क्या आएगा? केवल वुड देखते हैं, और वुड से रिलेटेड क्या आंसर हमारा करेक्ट है? देखो विल आएगा, शेल आएगा, मे आएगा, और क्या आएगा? वुड आएगा। ये हो गया। और क्या है? इसकी डिस्क्रिप्शन पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखी है। आगे देखते हैं नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, वही इफ कंडीशनल सेंटेंस। यहां देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने देखा था, इफ के साथ अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कंप्लीट हो गया। और ये कहां है? देख लें, आंसर को ला दे। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये देखो मिलाओ इससे, कौन सा बन रहा है? वुड हैव बिकम। और ये भी गलत। कौन सा करेक्ट आंसर बना? सी वाला। यूं ही कंप्लीट कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, हम इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ी सी अक्कल लगाएं, और अक्कल में बक्कल लगाएं। बक्कल मत लगाना वैसे, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर बक्कल निकलवा लेंगे। हाँ, आगे चलते हैं। देखो अगला है नंबर 18, वही इफ कंडीशनल सेंटेंस। इधर है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इफ के साथ क्या आता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी अभी देखा है थोड़ी देर पहले, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर इफ के साथ हो तो दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? दूसरी तरफ आता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें दे रखी है, तो इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। मतलब क्या भरूंगा? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और क्या करेक्ट आंसर है? डी वाला, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास 19 कैसा है? इट इज टाइम। अरे ये भी देखा है हमने, इट इज टाइम कहीं भी आए तो इट इज टाइम से रिलेटेड वर्ड में हम क्या भरते हैं? हेड बीन स्टार्टिंग ना, हेड स्टार्टेड ना, स्टार्टेड स्टार्ट ना, स्टार्ट भी नहीं भरेंगे। इट इज टाइम आए तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल होता है, और पास्ट सिंपल होता है तो मतलब स्टार्टेड भर देंगे, और करेक्ट आंसर कौन सा बना? बी वाला। क्योंकि इट इज टाइम, ये इट इज टाइम ये वर्ड हमें क्या बताता है? ये वर्ड बता रहा है हमें पास्ट सिंपल के बारे में, ये पास्ट सिंपल टेंस के बारे में बता रहा है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वाहिल। वाहिल हमेशा कंटिन्यूटी को बता रहा है, और वाहिल के साथ जब हम पास्ट टेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो पास्ट टेंस को कंप्लीट कर रहे हैं तो वाहिल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी, तो आईएनजी देखो, आईएनजी देखो, आईएनजी देखो, सब जगह है। लेकिन आई के साथ क्या भरें? आई के साथ यहां वर नहीं भरेंगे, इमेजिनेशन नहीं है, कल्पना नहीं है। आई के साथ क्या भरूंगा? वाज। तो देखो वाज ड्राइविंग आना है, वाज ड्राइविंग, वर ड्राइविंग तो नहीं आएगा, ये तो खत्म हो गया। आगे देखें, वर ड्राइविंग, ये भी खत्म हो गया, वर नहीं आना है। अब दो हैं हमारे पास,
दो में से एक को लाना है। वॉच ड्राइविंग एक तरफ है और दूसरी तरफ रिंग लिखूंगा। रिंग तो आपका प्रेजेंट है और रिंग प्रेजेंट है, इसलिए इस रिंग की प्रेजेंट होने की वजह से ये भी खत्म और ये रिंग क्या है आपके पास, पास्ट। इसलिए ये आपका करेक्ट ऑप्शन बना। और करेक्ट ऑप्शन जब कौन सा बनता है आपके, ए वाला। वाहिल आई, वाहिल के साथ कंटिन्यूटी आ गई और उधर क्या बन गया, रिंग। और करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए वाला। ए वाला है मतलब क्या लगा दूं मैं, स्टार लगा देता हूं। यस, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नंबर 21, बाय द टाइम। अरे वाह, लेकिन ये तो एरर वाला आ गया। सब तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को लिए गए हैं। और कहां से लिए गए हैं, सारे पुराने पेपर को एनालाइज करके कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं पॉसिबिलिटी के साथ में। क्या है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21वां प्रश्न देखो क्या कहता है। देखो, बाय द टाइम क्या ए में गलती है, शी वोक अप क्या बी में गलती है, द सन हैज ऑलरेडी राइजन सी में गलती है, नो एरर कोई गलती नहीं है, या क्वेश्चन कोई छोड़ दोगे आप, क्या है। देखते हैं, बाय द टाइम और बाय द टाइम ये एक ऐसा वर्ड है जो हमें किस चीज के बारे में बताता है। शी वोक अप, द सन हैज ऑलरेडी राइजन। तो यहां देखो, एक तो वोक अप है, वोक अप बता रहा है हमें पास्ट के बारे में, है ना। ये देखो, ये पास्ट के बारे में बता रहा। और जब ये पास्ट के बारे में बता रहा है, यहां पास्ट के बारे में बताया गया है, पास्ट के बारे में, तो इधर भी पास्ट से रिलेटेड आना चाहिए। यहां इसने गलती कर रखी है, हेज दे रखा है, यहां पे क्या आना चाहिए, हेज नहीं आके यहां पे क्या आना चाहिए साहब, हेड आना चाहिए, तब आपका करेक्ट होता है। वरना यहां पे क्या है, गलत है। और गलत है तो गलती किस में मिली, सी में, और सी में गलती मिली तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ, डी वाला। अरे गलत है लेकिन वही सही है हमारे लिए, जो गलत है वही सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला, क्योंकि इसमें क्या है, गलती है, यहां हेड आना चाहिए था। आगे चलते हैं और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, वही एरर से संबंधित, वही गलती ढूंढना है। दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स। अब यहां आपको मालूम, क्योंकि आप क्या पास्ट टेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए आपको मालूम पड़ गया होगा गलती यहीं मिल गई हमें। अभी नहीं पढ़ा ना, नहीं पड़ेगा। आगे देखो, व्हेन इट स्टार्टेड, यहां स्टार्टेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है साहब, और ये पास्ट को आइडेंटिफिकेशन कर रही है, ये पास्ट को बता रही है, और पास्ट को बता रही है तो पास्ट के साथ प्रेजेंट क्यों आ जाएगा। यहां देखो क्या दे रखा है, हैव बीन प्लेइंग दे रखा है, और हैव बीन प्लेइंग दे रखा तो हैव थोड़ा ना आएगा। हैव की जगह क्या आना है, हैव की जगह कौन लेगा, हैव की जगह कौन लेगा, हेड लेगा। और क्या आना चाहिए था यहां पर, हेड बिन, और हेड बिन आना चाहिए था, इसलिए गलती नंबर 1 पे मिली। और ये भी गलती नहीं करेंगे कि ए वाला, ए वाले का मतलब ये भर देंगे ए वाला, क्योंकि ए ऑप्शन कब भरेंगे, जब बी वाले में गलती है। बी ऑप्शन कब भरेंगे, जब सी वाले में गलती है। सी ऑप्शन कब भरेंगे, जब डी वाले में गलती है। और डी ऑप्शन कब भरेंगे, जब ए वाले में गलती है। तो यहां मुझे क्या भरना चाहिए, ये भी आपने गलती करी होगी, ए में गलत देख के क्या भर दिया होगा, ए वाला। नहीं, गलती कहां है, ए वाले में, और ए वाला कहां पे है, डी ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना हमारे पास, डी वाला, क्योंकि यहां क्या आना चाहिए था, हेड बिन। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है, अगला क्वेश्चन वही उसी से रिलेटेड है, 23, क्वेश्चन नंबर 23। कैसे सॉल्व करते हैं। माई ब्रदर हैड वॉक्ड विद मी टू द न्यू रेस्टोरेंट इन आवर टाउन यस्टरडे। अरे साहब यस्टरडे है, और हमने इससे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए, हमारी वीडियो के क्वेश्चन भी देखे, सब कुछ हमने देखा, और उसमें यस्टरडे वर्ड केवल एक चीज को बताता है। किसको बताता है, ये बताता है पास्ट सिंपल कंडीशन को। और जब ये पास्ट सिंपल कंडीशन को बताता है तो पास्ट सिंपल का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। ये सिचुएशन आपके पास रहेगी, ऐसा नहीं कि मर्जी पड़े जैसे ही हम सिचुएशन को ला दें। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, पास्ट सिंपल की ये सिचुएशन है तो यस्टरडे पास्ट सिंपल को बताता है, लेकिन ये हेड वॉक्ड क्यों लाया? यहां तो पास्ट सिंपल आना चाहिए, पूरा एक ही सेंटेंस है, और पास्ट सिंपल आना चाहिए तो केवल यहां हेड वॉक्ड की जगह क्या आना चाहिए? इसकी जगह आना चाहिए वॉक्ड, केवल वॉक्ड ये आता जब ये करेक्ट होता। इसलिए यहां पर गलती नंबर 1 पर ही मिल गई और ए वाला मतलब बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? 20 नंबर 4। 8:30 AM टुडे आई वाज ड्राइविंग टू वर्क, नो एरर। कोई गलती नहीं है तो ई भर देंगे। यहां जब हम देखें 8:30 AM सुबह के 8:30 बजे, टुडे आज, और ये टुडे वर्ड भी कंटिन्यूटी को बताता है, ये भी सही है, वाज ड्राइविंग। आप सोच रहे हैं कि ज्यादातर गलतियां कहां चल रही हैं? हेल्पिंग वर्ब में, और आपने इसमें सी वाला ऑप्शन भर दिया होगा, लेकिन ये आपकी गलती है। कभी कभी ये भी तो आएगा नो एरर, यहां कोई गलती नहीं है, और कोई गलती नहीं है मतलब कौन सा ऑप्शन आना है? ई वाला। है क्या कोई प्रॉब्लम? कहां गलती है इसमें? कोई गलती नहीं है, पास्ट से रिलेटेड है, और पास्ट भी ऐसा है जो नियर पास्ट है, जो अभी अभी गुजरा है और कंटिन्यूटी को बता रहा है। 8:30 AM टुडे आई वाज ड्राइविंग टू वर्क। कितनी बजे की बात है कि अभी 8:30 बजे मैं कहा गया था? आई वाज ड्राइविंग टू वर्क, मैं कार्य करने के लिए ड्राइविंग कर रहा था, मैं जा रहा था। अभी 8 बजे, 8:30 बजे मैं कार्य करने के लिए जा रहा था। तो यहां कोई गलती नहीं है, और गलती नहीं है तो ई है, नो एरर है, कोई गलती नहीं है। हर एक में ऐसा थोड़ा ना गलती आएगी। तो देखो हमें बिल्कुल ध्यानपूर्वक एक एक चीज को देखना है और पढ़ना है, और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 जो है लास्ट। और यहां पर क्या है? द टीचर वॉज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंस। टेंस को आइडेंटिफाई करना है, आपने यूं ही कर लिया होगा, आशा है किसी के भी ये गलत नहीं होगा, और हो गया है तो कोई बात नहीं। एक बार उन वीडियोस को देखें, पास्ट की केवल 2 वीडियो हैं, और 2 वीडियो में पास्ट सिंपल, कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को सॉल्व कर दिया गया है। आपका टाइम नहीं बिगड़ेगा, केवल 1 घंटे में पूरा पास्ट का लास्ट कर दोगे आप, और कभी नहीं भूलोगे बचपन से 55 तक। 55 के बाद तो फिर भूल जाना भले। आगे देखो क्या है इसमें? द टीचर वॉज गोइंग टू पनिश। तो देखो जहां जहां आईएनजी वहां वहां कंटिन्यूअस, और आईएनजी जब कंटिन्यूअस को बता रहा है, ये देखो आईएनजी कंटिन्यूअस को बता रहा है और वाज बता रहा है किसको? पास्ट को। तो दोनों से मिला के क्या बन गया? क्या बना साहब? पास्ट कंटिन्यूअस बना। और पास्ट कंटिन्यूअस ये सिंपल है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट पास्ट, अरे दोनों तरफ पास्ट पास्ट ऐसे होते हैं, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी। परफेक्ट, फिर देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस ना साहब। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बी वाला, और बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो हमने इस तरीके से टोटल 25 क्वेश्चंस को, 25 क्वेश्चन को इस अच्छी तरीके से सॉल्व किए हैं, और आपने शांतिपूर्वक अच्छी तरीके से 25 क्वेश्चन को बिल्कुल लालायित होकर अच्छी तरीके से देखा है। गलतियां नहीं करोगे आप। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से इनको पढ़े हैं, और हम आगे एक और टेस्ट पेपर को लेके आ रहे हैं, जो टेस्ट पेपर रहेगा आपका फ्यूचर से रिलेटेड। आपके इस प्रकार 25, 25 और 25 75 क्वेश्चन सोल्व होंगे। 75 क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब है कि आप टेंस को, जो टेंशन है, टेंस की जितनी भी टेंशन है उसको आप खत्म कर चुके होंगे। और वीडियोस देखें प्लस ये सॉल्यूशन देखें, आप बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे।